हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आज की एनर्जीज में क्या चेक करने वाली हूँ मैं आपको बोलूँगी कि आप एक नाम सोचिए, ठीक है। जिनके बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको उनका नाम थिंक करना है, सोचना है, ठीक है। उस पर्सन की पूरी एनर्जीज पास्ट में क्या थी आपके लिए, उस पर्सन की प्रेजेंट की एनर्जीज आपके लिए, उस पर्सन की फ्यूचर की एनर्जीज आपके लिए। तो आपके पर्सन की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, उस चीज़ को आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ टैरो कार्ड को देखकर, ठीक है। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा मेरी बात को। आपको एक नाम सोचना है जिसके बारे में इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम आपको सोचना है और उस पर्सन के साथ आपका पास्ट क्या था मैं बताऊंगी, प्रेजेंट में उस पर्सन के साथ क्या चल रहा है मैं बताऊंगी कार्ड देखकर, फ्यूचर में उस पर्सन के साथ क्या होगा रिश्ता, ये मैं बताऊंगी आपको कार्ड को देखकर। तो ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। एनर्जी किसके साथ कनेक्ट होगी ये चीज़ आपको देखनी है, एनर्जीज कितना मैच करेगी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का पहुंच जाए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल तौर पर सारी चीज़ों को चेक करवाना है, बिल्कुल खुद का नाम और अपने पर्सन का नाम लेकर, तो फिर आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें, नंबर नोट कर लें 9540119650, ठीक है। ये नंबर वीडियो पर भी आ रहा है, आप उस पर भी देख सकते हैं 9540119650। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। तो थिंक, आपके जो पर्सन है उनका नाम आपको थिंक करना है, सोचना है उनका नाम, और उस इंसान की पूरी असलियत जो भी है आपके लिए, वो खुद कैसा है, क्या है उनकी असलियत आपके लिए, फ्यूचर में वो साथ देंगे कि नहीं देंगे, सब कुछ मैं बताऊंगी। और राशियां भी मैं आपको बता दूंगी। तो चंद्र राशि के आधार पर आप देख सकते हो। अगर आपको पता है आपके पर्सन का मून साइन तो आप उसके बेस पर देख सकते हो। अगर आपको मून साइन पता है, नहीं पता है तो नेम राशि से आप देख सकते हो। लगन से जो राशि बनती है आप उससे देख सकते हो। तो देखते हैं सबसे पहले उन पर्सन का पास्ट आपके लिए क्या था, फिर उन पर्सन की प्रेजेंट और करंट फीलिंग, देन उनके साथ आपका फ्यूचर। सभी लोग देख सकते हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग को। मतलब आप मैरिड हैं देख सकते हैं, आपका अगर कोई वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप है बिल्कुल देख सकते हैं, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है डेफिनेटली आप देख सकते हैं, और अगर कोई आपकी लव लाइफ है और तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। कार्ड बने सफल कर लिए हैं, ईश्वर का नाम लें और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होकर देखें, ठीक है। तो कार्ड बने कर लिए हैं सफल, अच्छे से हो चुके हैं। तो अभी उन पर्सन के साथ आपका मैं पहले पास्ट चेक करूंगी, ठीक है। पास्ट, राशियां बता देती हूँ मुझे कौन कौन सी राशियां इस वक्त नज़र आ रही हैं। वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, टॉरस, कैंसर, वृश्चिक, लियो एंड एरीज एंड मीन राशि। आई थिंक मुझे लग रहा है जहाँ तक है मैंने ऑल राशियाँ कवर की हैं क्योंकि मुझे वो राशियाँ दिखाई दी। तो यहाँ पर बहुत सारी राशियाँ दिख रही हैं मुझे, तो डेफिनेटली एनर्जीज कनेक्ट हो रही है आपकी। तो दूसरा नंबर्स, यहाँ पर नंबर जो दिखाई दे रहे हैं वो हो सकता है कि आपकी इन नंबर से शुरुआत हुई हो सकता है ये जो नंबर मैं आपको बताऊँ
ये नंबर से कोई आपका कांटेक्ट हुआ हो या उनका कॉल आया हो इस तारीख को, या उनसे मिलन हुआ हो इस नंबर और डेट को, या उनका बर्थ डेट हो या आपका बर्थ डेट हो, आपके मिलने की डेट हो, या कोई भी ऐसी डेट पर्टिकुलर हो सकती है जो मैं आपको बताऊंगी नंबर। तो एक तो मुझे यहाँ पर नंबर 7 दिखाई दे रहा है, 7 नंबर। अब 7 नंबर दिख रहा है मुझे, तो ये आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है, उनकी जन्म की तारीख हो सकती है, रियूनियन का टाइम हो सकता है, हो सकता है कि 7 दिन से उनका ब्लॉक हो, और ये भी हो सकता है कि 7 डेज बाद वो आपको अनब्लॉक कर दें, या 7 डेज 7 मतलब नंबर दिख रहा है, तो मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। 7 से मिलने की तारीख हो सकती है कि आप मिले हो इस तारीख को, है ना, इस तरीके से लेना है आपको। दूसरा नंबर 9 दिखाई दे रहा है, और एक नंबर 1 और नंबर 2 और 5 भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड अल्फ़ाबेट बता देती हूँ। जे, सबसे पहले जे दिख रहा है, एच, एस है, टी एल है, ई के है, एम है, और एक्स है, ए है, एफ है, डी एल है, आर है, आर वी वाई वाई एंड एन एस, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके पर्सन का हम पास्ट देखेंगे कि उनके साथ आपका पास्ट कैसा था। तो यहाँ पर मुझे 4 ऑफ वैंड्स दिखाई दे रहा है, सबसे पहले पास्ट का रिलेशनशिप आपका। दूसरा एस ऑफ वैंड्स, बहुत ही ज़्यादा बातें बता रहा है ये। तीसरा लवर्स का कार्ड, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है, मैंने वो उठाए हैं अभी। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो पास्ट में जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पास्ट में मुझे यहाँ पर सबसे पहले 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए दिखाई दे रही है। मतलब ये पर्सन, इन पर्सन की नज़रें पास्ट में आपके ऊपर थी और बहुत ही प्यार भरी थी, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। तो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि पास्ट में इनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया के ऐप के थ्रू आप मिले थे, या आपका वर्किंग प्लेस एक था, लेकिन जो भी था, लेकिन इस पर्सन की दिमाग में, दिल में, आँखों में, सब जगह आप पूरी तरीके से आप समाये हुए थे। इनका जो मैं पास्ट देख रही हूँ, उस पास्ट को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके दिल में आप थे, इन्होंने आपको प्रपोज किया था, ये ही आपको बार बार रिलेशनशिप के लिए बोल रहे थे। इनके बहुत मैसेज आते थे, कॉल आते थे, कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि ये बिल्कुल साइलेंस रहते थे, आपसे कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन इनकी नज़रों में आपको प्यार दिखाई देता था अपने लिए। तो दोनों में से कौन सी बात रिलेट कर रही है, इस चीज़ को भी आपको देखना है। पहली मैंने बताई कि इन्होंने आपको बार बार प्रपोज किया, बार बार मैसेज किए, बार बार कॉल किए, मिलने को बोला, अपना प्यार जताया, प्यार दिखाया, इस कदर आपका साथ चाहा या आपको देखते रहे, आँखों में बसाते रहे, बार बार सॉन्ग सेंड करना, मैसेज सेंड करना, मिलने की बात करना, बहुत सारा अपना प्यार आपको दिखाना। पहला तो यहाँ पर ये दिख रहा है, मतलब 7 ऑफ सोर्ड्स, इनका पूरा फोकस पास्ट में आपकी तरफ था, 1% भी फोकस कहीं और नहीं था। दिल में, दिमाग में, आंखों में आप ही का कब्जा था इनके, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको देखते थे, आपको, आपके ही बारे में सोचते थे और किसी के बारे में नहीं। सेकंड जो चीज़ दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप लोगों के बीच में फीलिंग्स तो थी, बट ना कुछ आप कह रहे थे, ना कुछ आपसे ये कह रहे थे, दोनों ही साइलेंस थे। थोड़ा बहुत आपने अपने प्यार को उनसे जताया भी, कुछ बताया भी, कुछ कहा भी, लेकिन फिर भी इनकी जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, इनकी जो फीलिंग्स दिखाई दे रही है, जो भावनाएं दिखाई दे रही हैं, वो आपके लिए थी, जो आपने जज कर ली थी। आपने इनकी आंखों में प्यार देखा था, और इस प्यार को देखकर ही आपके दिल में इनके लिए उम्मीद जती थी। साइलेंस रहते थे, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं थे, कभी कभार बोलते थे, बट इनकी फीलिंग्स आपको दिखती थी अपने लिए कि हाँ, इस इंसान के दिल में कुछ है। बात भी अगर आपसे होती थी
तो ये आपको पता चलता था कि हाँ कुछ तो है इस इंसान के मन में जो मुझे लग रहा है कि इसके दिल में मेरे लिए प्यार है, इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। दूसरा, पास्ट में मुझे बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के बीच में एक बहुत ही कनेक्टिंग वाली एनर्जीज मिल रही है, जो एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट हुए, आपके नंबर भी एक्सचेंज हुए थे, आपने नंबर चेंज किए थे, बातें की थी। मुझे लग रहा है कार्ड को देखकर कि आपको इन पर्सन ने मैरिज के लिए भी बोला था, ठीक है। चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, चाहे आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, लेकिन इनके दिल में आपके लिए मैरिज को लेकर फीलिंग्स आ रही थी। ये आपके साथ मैरिज करना चाहते थे, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। और इनके साथ आपका मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है पास्ट का, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे की केयर करना, सपोर्ट करना, और बहुत ही, मैंने बोला ना आपसे, बहुत ही कनेक्ट फील करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। कभी कभी मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ इश्यूज होते थे जिनको ये आपके साथ शेयर करते थे, जैसे कि थर्ड पार्टी इश्यूज, अकेलापन, जॉब को लेकर इश्यूज, करियर को लेकर इश्यूज। कुछ इनकी लाइफ में परेशानियां थी पास्ट में जिसको लेकर ये आपके साथ शेयर भी करते थे और आप उनको हेल्प भी करते थे। हर बात को लेकर ये आपको बताते थे। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में हो शुरू से, उनकी फैमिली के कोई सदस्य हों जिसके बारे में ये आपसे बात करते हों कि उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये खुश नहीं है अपनी लाइफ से, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा दबाव, बर्डन और बहुत ही ज़्यादा मानसिक अशांति, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड है जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप था या जो आज रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं डिवाइन की मर्जी से हुआ था, ठीक है। आपको ऐसा, मतलब कई बार ऐसा लगा कि आप इस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, बट फिर भी आप इस रिलेशनशिप की तरफ जाते चले जा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्ट फील करते थे। एक दूसरे के लिए जो आपकी भावनाएं थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग भावनाएं थी, हार्ट टचिंग फीलिंग, है ना, जिनको शब्दों में नहीं बयां कर सकते। तो वो हार्ट टचिंग फीलिंग महसूस करते थे और काफ़ी ज़्यादा घंटों बातें करना, एक दूसरे की केयर करना, हर हाल पूछना और जो प्रॉब्लम होना वो सुलझाना। मतलब ये आपको हर टाइम कॉल करते थे, हर टाइम आपकी बातें, मतलब मैं जो देख रही हूँ रात रात भर बातें करते थे, नींद नहीं आती थी आपको, है ना। मतलब रात में अगर बातें शुरू होती थी तो कई बार सुबह के 3 बज जाते थे, 4 बज जाते थे, पर आपकी बातें नहीं ख़त्म होती थी, करती रहते थे आप बातें। इतना कनेक्शन फील होते थे। फॉर इवेंट्स तो यहाँ पर ये तक कह रहा है कि कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने शादी कर ली थी या इन्होंने आपको अपना लाइफ पार्टनर मान लिया था, है ना। लेकिन एनर्जीज यहाँ पर बहुत हार्ट टचिंग बता रही है। तो मैरिज कर ली थी आपने या मैरिज चाह रहे थे, लेकिन दिख रहा है, लेकिन हो सकता है अगर कर ली हो तो इतनी पब्लिश ना की हो, लेकिन मैरिज की एनर्जीज दिख रही थी। तो ये पास्ट है आपका जो कि मैंने देखा। अब अगर आपके साथ पास्ट रिलेट किया तो आप प्रेजेंट भी देख लो, फ्यूचर भी देख लो और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर लो, ठीक है। और अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो फिर आप मुझे नंबर भी नोट कर लो 9540119650, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका मैं पास्ट प्रेजेंट देखने जा रही हूँ कि प्रेजेंट क्या है। थोड़ा रीडिंग लंबी हो जाएगी, है ना, रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप रीडिंग पूरी देखते हो तो ब्लेसिंग एनर्जीज हैं आपको मिलेंगी। सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक शेयर कर लेना। तो ये आ रहा है प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट। स्ट्रेस दिखाई दे रहा है प्रेजेंट में स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। और कौन इस बात से रिलेट कर रहा है ये बताइएगा। ये प्रेजेंट में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं आपके दिमाग में जिसमें कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा पछता भी रहे हो और आपके पर्सन का एनर्जीज में चेंजेस है। वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं किसी बात को लेकर, अच्छे खासे रिलेशनशिप्स को
इग्नोर कर रहे हैं। आपके प्यार भरे रिश्ते में ऐसा लग रहा है जैसे अभी प्रेजेंट के टाइम में किसी की नज़र लग गई है और आपके पर्सन आपसे दूर है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कार्ड में, क्योंकि नज़र है यहाँ पर, बहुत तेज़ी से नज़र है। और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कार्ड के अकॉर्डिंग, इस थर्ड पार्टी की ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि एक कसम खाकर बैठी है कि नहीं, इसको तो रिलेशनशिप में जुड़वाना ही नहीं है, इसको तो रिलेशनशिप को दूर करना है, इसको तो कहीं ना कहीं अपना जो ये सोर्स है ना, इसका मतलब पूरी तरीके से एक इन्वॉल्विंग एनर्जीज आ रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन की, जिसका हर वक्त हर समय आपके पर्सन के ऊपर, आपके रिश्ते के ऊपर, आप पर ही नज़र है। ठीक है, अगर ये थर्ड पर्सन आपको जानता है, थर्ड पार्टी अगर आपको जानती है, तो ये थर्ड पार्टी आपके ऊपर भी नज़र रखे हुए है कि आपके पर्सन उनके जो है मतलब आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो थर्ड पार्टी है फैमिली से ज़्यादातर दिखाई दे रही है, पर इसकी नज़र आपके ऊपर है और इसका कंट्रोल आपके पर्सन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन के अंदर एक डर दिखाई दे रहा है, उनके अंदर एक फियर में है। वो आपके साथ अभी भी रिलेशनशिप को चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक थर्ड पार्टी दिख रही हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी के कोई अपने लोग हैं जो इसकी फैमिली से हो सकते हैं, इस थर्ड पार्टी के फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इसको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। इस थर्ड पर्सन के साथ मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो इसके परिवार से भी हो सकते हैं, कुछ इसके ऐसे लोग हो सकते हैं जो इसकी फ्रेंड्स में हो या कोई भी हो, लेकिन वो इनको और पावर दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा तंत्र मंत्र की विद्याएं करती हुई ये थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, जो कि पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। तंत्र मंत्र की विद्याओं की वजह से आपके रिलेशनशिप पर असर जो पड़ रहा है, वो असर ये पड़ रहा है कि आपका पर्सन दिन पर दिन आपसे ना चाहते हुए भी दूर होता चला जा रहा है। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के दिल में आज भी आपके लिए प्यार उतना ही है, आज भी वो आपको ही अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, उन्होंने आपको अपने दिल में बसाया है। लेकिन थर्ड पार्टी के कंट्रोल की वजह से, झगड़े की वजह से, आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आज आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं। बात करते हैं अगर, तो आपको वो बात नहीं उनके अंदर फील होती है। एक डरा डरा सा माहौल रहता है, एक झगड़े से दिखाई देते हैं, ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा होता है आपके बीच में। पर्सन स्टेप भी लेना चाहते हैं, मैं ऐसे देख भी रही हूँ कि कई बार आपके पर्सन ने सोचा कि मैं चीज़ों को ठीक कर लूँ, मैं फिर से बात करूँ, फिर से वही न्यू बिगिनिंग हो, फिर से, क्योंकि उन्हें आपके साथ पसंद है, आपके पर्सन को आपका साथ पसंद है, आप उन्हें पसंद हो, दिल से पसंद हो आप उन्हें, तो वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं आपके पर्सन। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पर थर्ड पार्टी की ये आ रही है कि ये थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट डाल रही है, जिसकी वजह से आज दूरियां हो गई हैं। पर्सन आज भी लौटना चाहते हैं। पर्सन की तरफ से अगर देखा जाए तो मैं आपको ये बोलूँगी कि हो सकता है प्रेजेंट में आपके मन में कुछ डाउट आ रहे हैं अपने पर्सन को लेकर कि ये तो इंसान इतना मेरे पीछे पड़ा था और आज ये मुझे भूल गया। लेकिन मुझे यहाँ पर उल्टा दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको नहीं भूले हैं, वो आपको कभी भूल ही नहीं सकते हैं। उनके दिमाग में आज भी आप हो, क्योंकि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, दिल से, दिमाग से, आंखों से, सबसे उनके दिल में आप हो। लेकिन थर्ड पार्टी का फियर इतना ज़्यादा है कि इस थर्ड पर्सन के फियर और उसके कंट्रोल की वजह से आपके पर्सन की निगाहें आपके ऊपर होते हुए भी ऐसा नहीं है कि उनकी निगाहों में आप नहीं हो। उन्होंने नंबर बदल लिया या ब्लॉक कर दिया या जगह चेंज कर ली तो आपको ये लगता है कि शायद की बात है कि ये इनके साथ अब आपका कुछ नहीं रहा रिश्ता। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके दिल में आज भी सब कुछ वही चीज़ें हैं, वही प्यार, वही मोहब्बत, वही फीलिंग्स। लेकिन अब इनका कंट्रोल थर्ड पार्टी के हाथ में है। ये थर्ड पार्टी जब चाहती है तब उनकी एनर्जीज़ को चेंज कर देती है। तो काफ़ी ज़्यादा मैजिकल एनर्जीज़ है और ये मैजिकल एनर्जीज़ की वजह से प्रेजेंट में आपका प्यार आपसे दूर है और आपका प्यार आपके पास आना भी चाहता है, लेकिन फिर भी आपका प्यार की एनर्जीज़ पूरी तरीके से बंधी हुई है, जकड़ी हुई है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ठीक है, क्योंकि मैं जिस तरीके से कार्ड में देख रही हूँ कि आपके पर्सन प्रेजेंट में आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, उनकी लाइफ में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसके हिसाब से उन्हें आपके साथ अच्छा लगता है, वो आपके साथ फीलिंग गुड महसूस करते हैं। पर थर्ड पार्टी की एनर्जीज ने उन्हें बांधा है, मैजिकल, कंट्रोलिंग, तंत्र मंत्र की विद्याएं, जिससे आपके पर्सन एक भी स्टेप अगर लेते हैं
तो कहीं ना कहीं उन्हें घबराहट होती है, उनकी एनर्जीज काम नहीं करती है, नेगेटिव एनर्जीज पूरी तरीके से उनके ऊपर छाई हुई है। तो ये है प्रेजेंट। दूसरी चीज़, मैं एक कार्ड आपके लिए और आपके पर्सन के लिए ले लेती हूँ, आप दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग के लिए ले लेती हूँ, सिर्फ एक एक कार्ड। सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए, किसी और को हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा उनको। आपके बीच में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है, मैं ऐसा देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करते हैं, रूडली बात करते हैं, इग्नोर करते हैं। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको ये महसूस होता है कि शायद आपका रिश्ता ठीक नहीं होगा, आपको लगता होगा कि वो वापस कभी नहीं आएंगे, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो दिख रही हैं एस ऑफ सोर्ट्स के साथ, बता रही हैं कि आपके दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, दिल की गहराइयों से आप प्यार करते हो। आज भी कितनी दूरियां हो गई उसके बाद भी आज भी आप लोग एक दूसरे को चाहते हो और एक दूसरे को मिलना चाहते हो, मिलन चाहते हो हमेशा परमानेंटली। लेकिन इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है कि एक दूसरे के लिए दिल में प्यार होने के बाद भी वो चीज़ें आपकी खराब होती चली जा रही है। तो प्रेजेंट आपका ये दिखाई दे रहा है। तो अगर प्रेजेंट रिलेट कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और अगेन बोल देती हूँ क्या मैं पास्ट चेक करने जा रही हूँ आपका, सॉरी फ्यूचर चेक करने जा रही हूँ कि फ्यूचर में क्या एनर्जीज होंगी। तो एक ही कार्ड से मैंने सारी चीज़ों को चेक किया है, पास्ट एंड प्रेजेंट, और अब मैं फ्यूचर के लिए कार्ड चेंज करूँगी। ठीक है, तो मैं फ्यूचर को देखूँगी कि फ्यूचर में क्या चेंजेस हैं और फ्यूचर में क्या चेंजेस जो है वो यूनिवर्स की तरफ से आएंगे। और जैसे मैंने आपका देखा कि डिवाइन कनेक्शन था, आपका मैंने डिवाइन कनेक्शन देखा, पास्ट में भी डिवाइन कनेक्शन था, और प्रेजेंट की जब मैंने रीडिंग की तो भी मुझे डिवाइन कनेक्शन नज़र आया, सोलमेट, ट्विन फ्लेम और सोल जर्नी में थे आप। लेकिन अब मैं आपका फ्यूचर चेक करने जा रही हूँ कि फ्यूचर में ये स्थितियाँ ऐसी ही रहेंगी या चेंज होंगी। इन स्थितियों को देखने जा रही हूँ मैं फ्यूचर में। तो देख लेती हूँ क्या है फ्यूचर आपका, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ट्रस्ट, ट्रस्ट का कार्ड है। ओके, फर्स्ट कार्ड इज ट्रस्ट। तो फ्यूचर में ट्रस्ट बढ़ने की संभावनाएं हैं, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बढ़ेगा फ्यूचर में, चेंजेस आएंगे फ्यूचर में। क्या चेंजेस आएंगे? थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी है। ओके, बहुत एफर्ट्स डालेंगे आपके पर्सन, बहुत एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं प्रेजेंट की कार्ड देख रही थी तब भी मुझे कुछ चीज़ें दिख रही थी, बट मैंने महसूस की जो कार्ड में आपके पर्सन एफर्ट्स बहुत डाल रहे हैं आपकी लाइफ में आने के लिए। उनको ना एनर्जीज उनकी जो आ रही है उस एनर्जीज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो एफर्ट्स डाल रहे हैं कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अपनी नेगेटिव एनर्जीज पर, नेगेटिव एनर्जीज से उनके एफर्ट्स पर पानी फेर देती है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट फ्यूचर में चेंजेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर में एक तो मैरिज दिखाई दे रही है, फ्यूचर में एक तो मुझे मैरिज दिखाई दे रही है, दूसरा मुझे फ्यूचर में चेंजेस बहुत बहुत दिखाई दे रहे हैं। देखो, अगर आपने हीलिंग ली है या आप हीलिंग की एनर्जीज भी आ रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो रहे हो आप, तो पॉजिटिव होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बोला आपको। दूसरा द ड्रीम का कार्ड है, कुछ ऐसे ड्रीम्स आपके फ्यूचर में पूरे हो सकते हैं जो आप चाहते हो इनके साथ, जैसे मैरिज, फैमिली, या फिर आप दोनों ऐसा रिश्ता चाहते हो जो आपका कभी ना टूटे परमानेंटली, तो वो चीज़ दिख रही। दूसरा, मुझे एक्शन लेते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। मतलब अगर अभी साइलेंस मोड पर हैं और आपको लग रहा है कि वो कोई एक्शन ही नहीं लेते तो क्या करें, वो तो चुप होकर बैठ गए हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी दिख रही है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो तो कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं, उनको तो कोई जैसे मतलब ही नहीं है, तो फ्यूचर में एक्शन दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर सीरियस है, तो वो इस रिलेशनशिप से बाहर, आपके रिलेशनशिप से बाहर नहीं आएंगे। तीसरी चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ दिखाई दे रही है कि जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस शादी को आप चाहते हो और आज शादी करना चाहते हो आप, तो ये शादी आपके फ्यूचर में दिखाई दे रही है। बल्कि मुझे फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है एक दूसरे को लेकर, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन आपको लेकर कुछ ड्रीम्स उन्होंने जो देखे हैं, आपने उनको लेकर कुछ ड्रीम्स देखे हैं, वो ड्रीम्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में। तो चेंजेस आएंगे, बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे। और अगर अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल नो कांटेक्ट है, बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि इस वक्त की एनर्जीज तो आपकी नेगेटिव हो रही है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रही है। लेकिन उन चीज़ों से आप निकलोगे, ठीक है, और पूरी तरीके से आप दोनों का साथ दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन
जो कि यहाँ पर स्ट्रेस भी दे रही हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आपके पर्सन आपको लेकर कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में, जो प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। दूसरा चीज़, प्लानिंग क्या, आपके साथ की प्लानिंग, फ्यूचर की प्लानिंग, रिलेशनशिप की प्लानिंग, मैरिज की प्लानिंग। ये पर्सन आपके साथ मैरिज करेंगे, जहाँ तक मेरे को ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि मैरिज की सिचुएशन दिख रही। दूसरा, थर्ड पार्टी में है अगर ये पर्सन, और आप रीडिंग किसी और के लिए देख रहे हो, तो थर्ड पार्टी से बाहर आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं पूरी तरीके से। मतलब आपकी लाइफ में एक बेहतरीन, ब्यूटीफुल, पॉजिटिव ऊर्जा का यहाँ पर मैं आते हुए देख रही। तो जो उदासी है, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी ख़त्म होंगी धीरे धीरे, और एक फ्रेश न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में यहाँ पर मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्यूचर आपका चेंजेस की तरफ जाएगा और एक अच्छी ऊर्जा आपके पास आएगी। दूसरा, जो जैसा रिश्ता आपने पास्ट में जिया है एक दूसरे के साथ, वो रिश्ता आपका फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। कार्मिक है कुछ आपके बीच में बहुत ज़्यादा, तो उन कार्मिक के लिए आप उपाय ले सकते हो, हीलिंग और क्लीन, और अपनी जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको सिक्योर कर सकते हो, प्योर कर सकते हो। सो गाइज, आई होप कि मैं समझा पाई हूँ, मैं कार्ड में एनर्जीज को पूरा आपको चेक करा पाई हूँ, और कितना कनेक्ट किया है आपने आज की ऊर्जा को। मुझे इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप जिसके बारे में, जिसका नाम आपने लिया था, उसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में कितनी एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हुई। टेक केयर, बाय बाय।